हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप आज का हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़े दिन पहले जो FCI ने AGM की वैकेंसी निकाली थी उसका फॉर्म आप डेफिनेटली भर चुके हैं और अब आपको ये परेशानी हो रही है कि आप उसका सिलेबस कैसे पढ़ें। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि FCI AGM की जो वैकेंसी निकली थी उसके पूरे सिलेबस को डीप में कि आपको किस टॉपिक में कितना पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि FCI का जो वैकेंसी निकली थी उसके एडवर्टाइजमेंट में जो पैटर्न ऑफ टेस्ट बताया था उसमें रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चंस आएंगे, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 45 क्वेश्चंस आएंगे और एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 45 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से आपको टोटल 180 क्वेश्चंस 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं कि किस टॉपिक में आपको कितना डिटेल्ड में पढ़ना है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में आपको सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, पजल, डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस और भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करना है जिसमें आपको नंबर सीरीज, मिसिंग ऑन रॉन्ग नंबर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबुलर फॉर्म, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, मिक्स्ड डीआई और रेडार बेस्ड डीआई आपको देखनी होगी। इसके बाद क्वांटिटेटिव बेस्ड सम्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एप्लीकेशन सम टॉपिक्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क के हो सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के हो सकते हैं, पार्टनरशिप के हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको देख सकते हैं। तो पहले जो 45 क्वेश्चंस है आपको रीजनिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है पिछले 4 या 5 महीने का, जो आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। ये चीज़ आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं और प्रतियोगिता दर्पण की किताब आती है उससे भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के लिए आप एक एक्जियम की टिट बिट करके बुक आती है, उससे भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके क्वेश्चंस वाकई में अच्छे होते हैं और वो जनरली फंस जाते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको यूनियन बजट पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड साइंस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, स्टैटिक जी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ऑप्शनरीज, अवार्ड्स एंड समिट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्ट्स रिलेटेड टू FCI और हिस्ट्री ऑफ FCI पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स की पिछले 1 साल तक के लिए पढ़नी है और आपका ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। थर्ड पार्ट में आपको मैनेजमेंट और एथिक्स का सवाल आएंगे और मैनेजमेंट और एथिक्स के लिए आपको ये दिक्कत हो रही होगी कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं और ये भी बताएंगे आपको कि ये आपको टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं। तो मैनेजमेंट एथिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज, एथिक्स एट वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैनेजमेंट एथिक्स में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं और ये टॉपिक्स आपको MBA की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है उसमें से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट एथिक्स के लिए आपको थ्योरी ऑफ एथिक्स, मॉरल इश्यूज इन बिजनेस, एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो आपके एथिक्स वाले पार्ट में आएंगे। फोर्थ पार्ट में FCI ने बताया है एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है। कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स फंडामेंटल, MS एक्सेल, विंडोज, MS ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनके ऊपर छोटे छोटे से सवाल आते हैं कि रैम कितनी होती है और हम स्टोरेज किस में करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के सवाल आ जाते हैं, उसमें नेटवर्किंग आ जाती है, टोपोलॉजी के भी कुछ सवाल आते हैं नेटवर्किंग में और नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के सवाल से इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस एंड फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि JPEG किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, MS
एक्सेल में अगर हम यूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। इस तरीके कुछ छोटे छोटे सवाल आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में मिलेंगे, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हार्ड नहीं है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। मगर आपको जो चीज़ तैयार करनी है वो है एग्रीकल्चर वाले पार्ट की। एग्रीकल्चर वाला पार्ट थोड़ा सा वास्ट है और उस एग्रीकल्चर पार्ट में आपको क्या तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। तो एग्रीकल्चर के पार्ट में आपको डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, एग्रो इकोनॉमी, डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्रॉपिंग सिस्टम, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लैंड, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज, मीटरोलॉजी पढ़नी है, वेदर पैरामीटर्स, क्रॉप वेदर एडवाइजरी, प्रिसिशन फार्मिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मेजर सॉइल टाइप्स और सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ना है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, टाइप ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप्स, मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपको एग्रीकल्चर के टॉपिक में मिलेंगे। इसके बाद आता है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। ये टॉपिक्स भी आपको थोड़ा पढ़ सकता है क्योंकि इसमें से भी आपको एक आध दो सवाल वहां देखने को मिलेंगे। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फार्म मशीनरी एंड पावर, सोर्सेज ऑफ पावर इन फार्म, ह्यूमन एनिमल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर एंड बायोमास, बायोफ्यूल्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, फार्म पॉन्ड्स, watershed management, agro processing, controlled and modified storage, perishable food storage, godowns, bins and grains, silos. साइलोज के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि एफसीआई अब साइलोज की टेक्निक पे काम करना शुरू करेगी, तो बेहतर होगा कि आप उसके बारे में पहले से ही जान लें। एग्रोनॉमिक्स, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। इंट्रोडक्शन टू कॉमन फीड्स एंड फोडर्स के बारे में पढ़ना है, देयर क्लासिफिकेशंस एंड यूटिलिटी, इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेटस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पे आपको सवाल जरूर मिलेंगे। कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट फिशरीज इन इंडिया, कॉमन टर्म्स एंड पर्टेनिंग टू फिश प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ सीवीकल्चर, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। ये सारे टॉपिक्स हमने आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक्स जैसे बोलने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीन पे देख के इनको समझ सकते हैं और आपको किस तरह तैयार करना है ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की बुक्स में आपको मिल जाएगा। अगर किसी को फिर भी दिक्कत होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम उनको इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल मेल कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक टॉपिक है रीसेंट ट्रेंड्स। ये मेंशन नहीं है बट इसके जरूर क्वेश्चंस आपको फोर्थ वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। रीसेंट ट्रेंड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, मेजर्स टू एनहेंस द वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक ऐसा है जिसकी क्लासेज भी दी जाती हैं पर आपको ये एफसीआई की साइट पर भी मिल जाएगा और कुछ गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ रूरल सेक्टर इन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी एंड कॉजेज ऑफ रूरल बैकवर्डनेस। रूरल बैकवर्डनेस का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक दो सवाल आपको शायद देखने को मिल सकता है। रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, आर्टिसन, हैंडीक्राफ्ट ट्रेडर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइब्स एंड अदर इन रूरल इंडिया, ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स, प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ रूरल लेबर, इशूज एंड चैलेंजेस इन हैंडलूम्स, पंचायती राज के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, फंक्शन और उसके फंक्शंस एंड वर्किंग कैसे होते हैं, मनरेगा NRLM, आजीविका रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चला रखे हैं फार्मर्स के लिए और मनरेगा जैसे, उनके बारे में आप डिटेल्स ले जाएं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम आपको स्क्रीन पे भी बता चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल है हम आपको मेल कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।